Dear students, welcome to DSCG Home Classes by Director School Education, Jammu. Myself, Dr. Antima Sharma, posted at GMS Kamsar, Poonch. I will teach you Chapter 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants, Part 4, Pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower or different flower of the same species. जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, या तो सेम फ्लोर में या सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट फ्लोर में, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन is of two types, self pollination and cross pollination. Self pollination is also subdivided into two categories, that one is autogamy and second is geitonogamy. And cross pollination is performed with the help of some agencies, biotic agencies and abiotic agencies. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ सेम फ्लोर में या अनदर फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन. अब मैंने आपको इस डायग्राम में ये बताया कि देखो एक ही फ्लोर के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्टिग्मा की तरफ जाके लैंड कर रहे हैं एक ही फ्लोर के अंदर. ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी. और नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है डेट इज़ द जेनिटोगैमी. इसमें क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन्स तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट ऑफ द सेम प्लांट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनिटोगैमी. बट इन ऑटोगैमी it involves the participation of only one flower, but genitogamy involves the participation of two flowers. अब ऑटोगैमी क्यों होती है, या सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये क्यों होती है, ये हम कुछ कंडीशंस हैं कि जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होती है और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन इज़ द रूल. फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है डेट इज़ द होमोगैमी. व्हेन द टू सेक्सेस मैच्योर एट द सेम टाइम, जब दोनों सेक्सेस एक ही टाइम में मैच्योर हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी. जो मैंने एक स्क्रीन पे एक प्लांट आपको शो किया है दैट इज़ द मिराबिलिस टिलापा, जिसको हम मॉर्निंग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं. इस प्लांट में क्या है कि होमोगैमी कंडीशन होती है जब दोनों सेक्सेस स्टैमेन एंड कार्पल मैच्योर हो जाते हैं, एक ही टाइम में मैच्योर होते, सेम टाइम में मैच्योर होते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोगैमी. सेकेंड दैट इज़ द क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा क्लोज रहते हैं. एग्जाम्पल्स में इम्पेशियंस, वायला एंड एक्सैलिस, ये हमारे बड़े कॉमन प्लांट है. एक्सैलिस और वायला, इम्पेशियंस हमारे बड़े कॉमन प्लांट है हमारे एरिए में, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया है यहाँ पर. और सेकेंड प्लांट है कॉम्बुलाइना बेंगलेंसिस. ये ऐसा प्लांट है जिस प्लांट के अंदर दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, क्लोज फ्लावर्स एंड ओपन फ्लावर्स. जो क्लोज फ्लावर्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, मगर जो ओपन फ्लावर्स होते हैं वो एरियल होते हैं. अब मैंने इस डायग्राम से आपको बताया है कि ये क्लोज फ्लावर्स हैं, ये जो इसके अंडरग्राउंड जो हैं ये क्लोज फ्लावर्स हैं. और जो ऊपर जो एरियल प्लांट्स हैं, एरियल फ्लावर्स हैं, एरियल फ्लावर्स को हम कहते हैं चॉस्मोगैमस फ्लावर्स. और जो अंडरग्राउंड फ्लावर्स हैं इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. अब ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये जो कास्मोगैमस फ्लावर है, इनको कंबाइंड हम इस प्लांट्स को कहते हैं कास्मो क्लिस्टोगैमस. इन प्रोसेस में, इन फ्लावर्स में या इन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है. क्यों? क्योंकि जब फ्लावर क्लोज्ड है तो ऑब्वियस है कि सेल्फ पॉलिनेशन इज द रूल. नेक्स्ट आपकी जो हमारी पॉलिनेशन है डेट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जीनोगैमी एंड एलोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ two flowers for pollination. Cross pollination is performed with the help of some external agencies, biotic agencies as well as the abiotic agencies. अब क्रॉस पॉलिनेशन की क्या कंट्रीवेंसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होती है. फर्स्ट कंडीशन जो है डेट इज़ द डाइक्लाइनी. डाइक्लाइनी में क्या होता है कि जब फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, तो डाइकोनियस प्लांट मे बी मोनेशियस एंड डायशियस. दोनों सेक्सेस अगर एक ही प्लांट में हैं
तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी। जब दोनों सेक्सेस जब डिफरेंट प्लांट में हैं तब भी क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। द सेकेंड स्टेप है सेल्फ स्टेरिलिटी। कभी कभार क्या होता है कि जो एक ही फ्लावर जो है बच्चों, एक ही फ्लावर अपने ही पोलन को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, अपने ही फ्लावर जो एक ही फ्लावर के स्टिग्मा उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों? इन सम प्लांट्स ए फ्लावर कैन नॉट फर्टिलाइज बाय पोलन ऑफ द सेम प्लांट। क्यों? बिकॉज ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। जो हमें एग्जांपल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो डेट इज द सोलेनम एंड निकोशियाना। थर्ड हमारी कंडीशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होती है, डेट इज़ द डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कि जब दोनों सेक्सेस कार्पेल एंड स्टैमन्स उनके जो मैच्योरेंस के टाइमिंग है वो डिफरेंट है। व्हेन द टू सेक्सेस मैच्योर एट द डिफरेंट टाइप, जब डिफरेंट टाइम में दोनों मैच्योर होंगे तो कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगी, तब ऑब्वियस है कि क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। अब डाइकोगैमी प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटैंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। प्रोटैंड्रस का मतलब क्या होगा कि जब भाई बच्चों जब एंड्रोशियम पहले तैयार हो गया, गाइनेशियम अभी तैयार नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटैंड्रस। और प्रोटोगाइनस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब कार्पल पहले मैच्योर हो जाती है और जो ये स्टैमन्स है ये अभी मैच्योर नहीं होता। अब मुझे आप खुद ही बताओ, जब कार्पल पहले मैच्योर हो गई, एक प्लांट में कार्पल पहले मैच्योर हो गई, दूसरे प्लांट में स्टैमन पहले मैच्योर हो गया, तो क्या वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। बट क्रॉस पॉलिनेशन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कौन सी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन जो है डेट इज़ द हर्कोगैमी। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे आप में से बहुत सारे पहले ने भी पूछा कि ये जो हर्कोगैमी कंडीशन जो है ये तो प्लांट तो एक ही फ्लोर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। वो इसलिए हो रही है बिकॉज हर्कोगैमी कंडीशन भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे हर्कोगैमी कंडीशन होती है। वो किस तरह से, क्योंकि उन प्लांट्स के या उन फ्लावर्स के अंदर कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ जाता है, स्टैमन्स और कार्पल्स के बीच में कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ जाता है जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता है। या किस तरह से, या तो स्टैमन्स की या स्टैमन्स का कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होगा, पोलिनियम होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि पैटल्स की अरेंजमेंट ऐसी होगी जो स्टैमन्स और कार्पियल्स के बीच में फिजिकल बैरियर आ रही है, या ब्रैक्ट की कोई ऐसी अरेंजमेंट होगी, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हर्कोगैमी। जैसे मैंने स्क्रीन पे एक प्लांट शो किया है जिसको हम कैलोट्रोपिस बोलते हैं, और लोकली हमारे ये बहुत सारे एरिया में ये ग्रो करता है। मैंने इसलिए ये प्लांट लिया है जिसको हम कहते हैं अक, लोकली कॉमेडस एग। इसमें यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन की आगे, डेट इज द हेटेरोमॉर्फिज्म। हेटेरोमॉर्फिज्म मीन्स सम प्लांट स्पीशीज प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑफ मोर देन वन टाइप। अब देखो यहाँ भी बहुत इजी है कि मैंने आपको इस डायग्राम्स में बताऊंगी कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे हम डाइमॉर्फिक या ट्राइमॉर्फिक। अब डाइमॉर्फिक प्लांट्स में क्या होता है कि किसी की स्टाइल छोटी होती है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया है या डायग्राम में बताया, किसी की स्टाइल छोटी है, किसी की स्टाइल बड़ी है, किसी का फिलामेंट छोटा है, किसी का फिलामेंट बड़ा है। तो बताओ कि इस कंडीशन में किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होगी। जब मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्यों? क्योंकि इनकी अपना मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। अगर स्टाइल बड़ी है तो एंथर छोटा है, अगर एंथर छोटा है तो स्टाइल बड़ी है, इस वजह से यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती। नेक्स्ट है कि अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसको कौन परफॉर्म करता है। क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज और कुछ बायोटिक एजेंसीज और कुछ एबायोटिक एजेंसीज। अब एबायोटिक एजेंसीज में आ गया विंड, वाटर, और बायोटिक एजेंसीज में ये कौन पॉलिनेशन कर रहा है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेल्स, एंड स्नेक्स एक्सेट्रा। अब आपको पता है कि जब पॉलिनेशन बाय विंड, जब हवा से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा की तरफ, दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज एनीमोफाइली। अब पॉलिनेशन बाय वाटर, अगर वाटर जो है एक मीडिएटर बन रहा है, पोलन ग्रेन्स को ले जा रहा है स्टिग्मा की तरफ, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोफाइली।
अबायोटिक एजेंसीज में हमने बहुत बार देखा हो कि फ्लावर्स के ऊपर हमेशा इंसेक्ट्स आगे पीछे घूम रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि वो नेक्टर खा रहे हैं, नेक्टर अपना ले रहे हैं, मगर आपको नहीं पता कि नेक्टर के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस भी कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एंटोमोफाइली। जो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स उसको हम कहेंगे एंटोमोफाइली। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, the process is called as ornithophyly. Pollination by bats, it's called as a chiroptophyly. Pollination by snails, that is called as melacophyly. Pollination by ants, that is called as myricophily. And pollination by snakes, that is called as ophiophyly. ये सारा जो था कि पॉलिनेशन बायोटिक एजेंसी से हो रही है या एबायोटिक एजेंसीज में से हो रही है, ये सारा मैंने जो आपको पढ़ाया पॉलिनेशन, मुझे लगता है कि आपको मेरी ये पूरा जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।